आप सभी को जो है प्रोजेक्ट संपूर्णा के तहत हो रहे सील डायलॉग में आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चर्चा का जो विषय है यह है स्वकरुणा और सचेत मन। हमारे साथ विशेषज्ञ के रूप में मुकेश शेखावत जी जुड़े हुए हैं। मुकेश जी का शिक्षा के क्षेत्र में जो अनुभव रहा है वो 20 वर्षों से रहा है। यह विद्यार्थियों के साथ, अध्यापकों के साथ, इसके अलावा विभिन्न स्तर पर पदाधिकारियों के साथ भी कार्य किया हुआ है। अभी वर्तमान में सीआरटी और डायट के स्ट्रेंथनिंग पे काम कर रहे हैं। साथ ही साथ विगत 3 वर्षों से राजस्थान में सोशियो इमोशनल एथिकल लर्निंग के लिए एक फैसिलिटेटर की भी भूमिका निभा रहे हैं। सर, आपका हमारे इस सील डायलॉग में स्वागत है। आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। तो हमारा जो इस बार का टॉपिक है, जैसा कि आपने सुना भी, कि स्वकरुणा और सचेत मन। तो सबसे पहले इस विषय को लेकर हम ये जानना चाहते हैं कि करुणा क्या है। ये शब्द हमने अपने अगर साहित्य पढ़ते हैं तो हम बहुत बार सुनते हैं, तो करुणा है क्या? प्लीज आप इसको एक बार बताएं। धन्यवाद अविनाश, मुझे आमंत्रित करने के लिए। जब करुणा की बात करते हैं तो हम थोड़ा सिंपल साधारण तरीके से अगर अपन देखें कि जब भी हम किसी को दुख में देखते हैं या किसी को तकलीफ में देखते हैं और वो अगर हमारा कोई प्रिय है ना, जब हम सुनते हैं किसी के बारे में तो हमें क्या होता है हमारे मन में? शायद मन में एक ये भावना आती है कि वो इंसान उस परेशानी से बाहर आए, वो दुख से बाहर आ जाए। तो अगर सरल शब्दों में अगर कहें कि ये जो कंपेशन है, ये जो करुणा है, वो ये है कि कोई इंसान को उसकी तकलीफ से बाहर लाने का एक विचार और उसके लिए कोई काम, कोई एक्शन, कोई क्रिया, है ना, ताकि वो इंसान उस तकलीफ से, उस दुख से बाहर आ जाए। तो अगर छोटे रूप में कहें तो करना ये है। तो हम देखते हैं कि जब एक माँ किस तरह से अपने बच्चे को केयर करती है ना, और एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड को किस तरह से केयर करते हैं, है ना? और अगर आपको जैसे पता चला है कि आपके दोस्त को अचानक से मदद की जरूरत है, तो आप क्या करते हैं? तुरंत कोशिश करते हैं कि उसको वो मदद पहुंचाई जाए। और अगर आप खुद नहीं पहुंच पाते हैं तो आप किसी और तरीके से उनको मदद पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और अगर आप मदद पहुंचा भी नहीं पाते हैं तो आप ये जरूर सोचते होंगे कि वो जल्दी से जल्दी इस परेशानी से दूर हो। ये जो भावना है, यही करुणा है। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी कि आपने समझाया कि कंपैशन क्या है। तो जैसा कि आपने बताया, एक माँ का उदाहरण देके, एक दोस्त का उदाहरण देके, तो उससे मुझे यह समझ में आ रहा है कि कंपैशन हमेशा दूसरों के प्रति होना चाहिए। अगर हम कंपैशन दिखा रहे हैं तो हमारे सामने एक व्यक्ति होना चाहिए जिसके लिए, एक व्यक्ति या कोई अगर जानवर, उसके लिए हमें कंपैशन दिखाना होगा। तो ऐसे में जो जो हम बात कर रहे हैं स्वकरुणा की, तो वो किस तरीके से हो सकता है? तो स्वकरुणा को अपने निजी जीवन की किसी घटना के माध्यम से हमारे दर्शकों को समझा सकते हैं क्या? थैंक यू अविनाश। तो जैसे अभी हमने कंपेशन की जो बात की, हमने जो करुणा की जो बात की, तो हम देखते हैं कि जो हमारा प्रिय है, चाहे वो माँ हो, पिता हो, बहन, भाई, रिश्तेदार या दोस्त, या तक कि कोई जानवर जिससे हम जिसको हम तकलीफ में देखते हैं तो हमें बड़ा दुख होता है और हम चाहते हैं कि उसको उससे बाहर निकाल के लाए, कोशिश पूरी रहती है उसकी। तो ये केवल ऐसा नहीं है कि करुणा जो है आप केवल दूसरों के प्रति बात कर रहे हो, वो हम शो करते हैं, है ना, वो हम कर देते हैं। लेकिन कहीं न कहीं वो हमारा खुद के प्रति जो करुणाशील होना है, वो कहीं न कहीं छूट जाता है। तो जैसे हम दूसरों के बारे में बात करते हैं, दूसरों को उनकी तकलीफ से बाहर निकालें, इसी प्रकार खुद के प्रति भी करुणाशील होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और उसके लिए सचेत होना सबसे पहली ज़रूरत तो होती है कि वो सेल्फ अवेयरनेस वाला जो पार्ट है, वो जो बात है कि खुद के प्रति, खुद के साथ जो हो रहा है,
उसके प्रति मैं कितना सचेत हूँ, और उस सचेत होने के साथ-साथ में अपने प्रति करुणाशील होने के लिए फिर मैं खुद के लिए क्या कदम उठा रहा। तो अगर मैं संक्षेप में कहूँ, तो करुणा होने का मतलब, करुणाशील होने का मतलब केवल ये नहीं कि आप दूसरों के प्रति ही हो। आप खुद के प्रति भी करुणाशील होना बहुत ज़रूरी है। आज की परिस्थिति में अगर अपन देखें, जिस तरह से सोसाइटी बन रही है, जिस तरह की परिस्थितियाँ अ, विकसित हो रही हैं, उस समय एक इंसान को अपने प्रति, अपने ऊपर ध्यान देना, अपनी वेल-बीइंग पर ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। आपने पूछा है कि आपका कोई एक्सपीरियंस है, तो ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें आती रहती हैं डेली लाइफ में। लेकिन आपको भी पता है कि कोविड जब आया था तब क्या स्थिति थी, है ना? तो ऑफ़िस सब बंद हो गए, आना-जाना सब बंद हो गया, घर में रहना ये हो गया, और अब क्या करें? तो उस समय ये बहुत काम आया है। ये जो सेल्फ कंपैशन वाली बात है, क्योंकि उस समय हम सीख रहे थे, और वो खुद के साथ में क्या कहते हैं, अभ्यास करने का वो एक तरह से मुझे अवसर मिला, और वो मेरे बहुत काम आया। से संबंधित जो अभ्यास हैं, वो मैं उस दौरान करता था, जो कहीं-कहीं ना केवल मुझे फ़ायदेमंद रहा, बल्कि मेरी जो फ़ैमिली मेरे साथ रहती थी, उनको भी एक लेवल पे मैं मदद कर पाया, ताकि उस सिचुएशन से हम थोड़ा बाहर आ सकें। जी, जी। अविनाश। तो अभी आपने मुकेश जी बताया कि कोविड के दौर में आप उस समय सोशल इमोशनल एथिकल लर्निंग को सीख रहे थे, जिसमें कि आपने सेल्फ कंपैशन को कोविड के दौर में अपने जीवन में लागू किया और उसको प्रैक्टिस किया। तो आपको अपने अंदर बहुत सारे परिवर्तन आए होंगे, आपके अंदर बहुत सारे विकास आए होंगे। तो आप उनको बता सकते हैं क्या कि स्वकरुणा हमारे विकास में किस तरीके से महत्वपूर्ण है? किस तरीके से यह हमारे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का काम करता है, हमारे एकेडमिक डेवलपमेंट का काम करता है, हमारे प्रोफेशनल डेवलपमेंट में काम करता है, ये किस तरीके से हमारे विकास में काम करता है? तो प्लीज़ आप इसको बताएँ। तो अविनाश, अगर हम देखें, एक शारीरिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति जिस तरह से बहुत ज़रूरी है, उसी तरीके से अगर आप मानसिक रूप से अगर स्वस्थ हैं, तो आप चीज़ों को आराम से देख पाते हो, सोच पाते हो, ऊर्जा वहाँ से मिलती है, और ज़िंदगी में एक अच्छे से आप सर्वाइव, ना केवल सर्वाइव कर पाते हो, बल्कि उस ज़िंदगी को जी पाते हो, है ना? तो अगर इसको हम देखें, क्या होता है जब आप सेल्फ कंपैशन की तरफ जाते हैं, कुछ तो इसमें एक्सरसाइज होती है, कुछ प्रैक्टिस करने, कुछ अभ्यास करने होते हैं, जिसमें आप अपने शरीर के साथ, अपने मन के साथ बैठते हो। तो उससे क्या होता है, आप में एक एकाग्रता आती है, कंसंट्रेशन आता है। आप अपने ऊपर ध्यान दे पाते हो कि आपके शरीर में क्या हो रहा है, आपके मन में क्या हो रहा है, आप उसको पहचान पाते हो, आप पहुँच ले पाते हो, यानी कि रुक करके देख पाते हो। जिससे आप, चाहे आप किसी रोज़गार में हैं, किसी पेशे में हैं, या जो बच्चे हमारे स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी वो अपनी जो अध्ययन है, उसको क्या कहते हैं, ध्यान दे करके कर सकते हैं। तो ये आपकी एक तरह से वर्क एफिशिएंसी भी बढ़ाता है। आप आपका शरीर को स्वस्थ रखने में भी हेल्प करता है। आप अच्छे से टाइम टू टाइम खा पाते हो, और अपना कंट्रीब्यूशन कर पाते हो। तो उस इस हिसाब से अगर देखें, तो ये हर तरीके से एक आप इस इंसान के विकास में ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता बिल्कुल मुकेश जी। आपकी बातों से हमें जो लग रहा है कि किस तरीके से हमारे विकास में मददगार है, तो सेल्फ कंपैशन को अपने जीवन में लागू करने पे हमें हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य में वृद्धि दिखेगी, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। हमारे आत्मविश्वास में वृद्धि आएगी, हमारे अंदर उच्च भावनात्मक बुद्धिमत्ता भी आएगी, हम अवसाद या असफलता, चिंता इन सब के डर से दूर रहेंगे। इसके अलावा हम गुणवत्तापूर्ण सामाजिक संपर्क कर सकते हैं। हमारे आस-पास जो लोग हैं, उनको एक बेहतर माहौल दे सकते हैं,
अपने डेवलपमेंट के लिए, अपनी बातों को रखने के लिए। तो हमें ये सारी चीजें समझ में आ रही हैं। तो हमारे जो दर्शक हैं, अगर स्वकरुणा को अपने जीवन में लागू करना चाहते हैं, तो वो कौन-कौन से छोटे-छोटे कार्य हैं जिसको करके वह इसको अपने जीवन में उतार पाएँगे? तो उसे भी हमारे दर्शकों को प्लीज़ बताइए। तो अविनाश, कुछ चीजें जो है बहुत पहले से लोग करते आए हैं। ऐसा नहीं है कि ये भाई एकदम ही बिल्कुल नई चीज है। बस हमें उसके प्रति सचेत रहने की जरूरत है, उसको अभ्यास करने की। जैसे आपको गुस्सा आता है तो आप क्या करते हैं? आप कुछ बताएंगे आप क्या करते हैं उस समय? गुस्सा आता है तो पहले तो वो बहुत बेचैनी होता है, मतलब करे क्या? बाहर भाग जाएँ, रूम में रहें, या फिर सामने वाला कोई जिसके लिए गुस्सा आ रहा है उसके ऊपर जाके पूरा गुस्सा निकाल दे। तो होता ये है कि जब गुस्सा निकालते हैं तो वो और बढ़ने लगता है। अगर वो नहीं करना है आपको, उसके ऊपर गुस्सा नहीं डालना है, तो क्या करोगे आप? उससे बच तो अगर कल रात का एग्ज़ाम्पल ले तो मुझे मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था अपने एक रिलेटिव के ऊपर। तो मैं क्या किया कि मैं तो उनको कॉल करके बोल नहीं सकता हूँ, और बहुत ज़्यादा आ रहा था, तो मैंने क्या किया, मैंने अपना मोबाइल-वोबाइल सब कुछ बंद किया, कमरा-वमरा बंद किया और कंबल ओढ़ा और सो गया। नींद नहीं आया, लेकिन आधे घंटे 45 बाद थोड़ा-सा गुस्सा ठंडा हुआ। सोचने वाली स्थिति में मैं आया। बहुत बढ़िया। तो आपने क्या किया इस केस में कि वो जो सिचुएशन थी उससे आप थोड़ा दूर हुए, है ना? एक जी। पोज़ मिल गया आपको, एक टाइम मिल गया, एक समय मिल गया उसको सोचने के लिए, समझने के लिए। और अब आपने सामने वाले पर भी गुस्सा करने से आप बच गए और उससे आपको खुद को भी फ़ायदा हुआ, है ना? तो अ, यही चीज़ है कि हम कैसे इस चीज़ को कर सकते हैं। उसको करने के लिए ना हमें हमारे शरीर पे बहुत ध्यान देना पड़ता है और शरीर कहता है कि आपके साथ क्या हो रहा है। जैसे आपको अगर गुस्सा आ रहा होगा, तो कहीं न कहीं आपके जो रोए हैं, हाथों के, पैरों के, ये या शरीर में ऐसे रोए खड़े होने लग जाते हैं, है ना? दूसरा आपकी जो धड़कन है वो भी तेज़ी से होने लग जाती है और तीसरा आपका जो दिमाग में थॉट्स के आना और बोलना, ये बहुत तेज़ी से होने लगता है ना? तो वो जो सोच के जो बोलने वाली जो बात है, वो जो प्रक्रिया है और जो बोलने वाली जो शब्द निकालने वाली जो है, वो बैलेंस बिगड़ जाता है। और इससे क्या है कि हम जो क्या कहते हैं सचेतन अवस्था में ना रह के मतलब सचेतन मन और दिमाग से ना रह के हम फिर हमारा कंट्रोल नहीं रहता, हमारा नियंत्रण रहता है कि हम किस बारे में बोल रहे हैं और क्या बोल रहे हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि जब उनको अगर गुस्सा आ रहा है, तो वो पानी का गिलास पी लेते हैं। पानी पीने से क्या होता है वो एक हो जाता है। जैसे आप जाके सो गए थे, है ना? इस तरह से। ऐसे ही कोई पानी का गिलास लेता है, कोई गहरी लंबी साँस लेता है। तो अगर हमको सेल्फ कंप्लीशन की तरफ जाना है, हमको अपनी केयरिंग की तरफ जाना है, तो अगर ऐसी स्थिति आती है, तो हम गहरी लंबी साँस ले सकते हैं। अगर आप 2 से 3 बार भी गहरी लंबी साँस लेते हैं, उसमें एक फ़ायदा हो सकता है। आप दिन में ज 1-2 बार अगर इसको कोई भी परिस्थिति नहीं है, ऐसी कोई परेशानी नहीं है, तो भी आप ले सकते हैं, तो वो भी आपको हेल्प करती है, आपको अपने साथ जुड़ने में, अपने शरीर को देखने। तो एक तो ये चीज़ें हो सकती हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जब भी ऐसी कोई परेशानी हो, तो आपके जो सुखद अनुभव है, किसी व्यक्ति ने, किसी इंसान की वजह से, किसी बुक की वजह से, किसी भी वजह से, वो आपकी कुछ सुखद अनुभूति है, उसको याद तो ये जो रिसोर्सिंग है ना? ये जो उस अपनी जो सुखद अनुभवों के साथ जुड़ना है, ये हमको ताकत देता है, परिस्थिति से बाहर आने में। इसके साथ-साथ में जो जिसको ग्राउंडिंग बोलते हैं मतलब आप अपने शरीर के साथ में जो हो रही हैं चीज़ें या यानी कोई भी चीज़ जैसे मैं कुर्सी पे बैठा हूँ, मैं इसके स्पर्श को महसूस करूँ, है ना? कि क्या महसूस हो रहा है मेरे जब मैं इसको यहाँ पे लगा रहा हूँ कुर्सी के हैंडल पे, तो मुझे क्या महसूस हो रहा है? क्या गर्म महसूस हो रहा है? क्या ठंडा महसूस हो रहा है? या मेरे शरीर के किस हिस्से में
कोई तकलीफ हो रही है, तो वो जो बॉडी की तरफ जो ध्यान देना है, वो भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाता है। आप दिन में अपने साथ बैठ सकते हो, रात को सोते समय आप 1 मिनट, मैं कह रहा हूँ 1 मिनट भी आप बैठते हो खुद के साथ में, तो ये काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। जी। जी मुकेश जी, आपने जो सारी बातें बताई गुस्से वाली, तो उससे मैं अपने आप को रिलेट भी कर पा रहा था। और एक चीज मैं ये समझ रहा था कि सेल्फ कंपैशन ऐसा नहीं कि आपको गुस्सा आया तो आप वो थोड़ा सा एक्टिविटी कर लिए, थोड़ा सा पानी पी लिए, गहरा सांस ले लिए, या थोड़ा सा अपने आप के साथ समय बिता लिए सबसे कट के, तो उतने में वो सेल्फ कंपैशन नहीं होगा। बल्कि सेल्फ कंपैशन के लिए कि जब हमें गुस्सा नहीं भी आ रहा हो, तब भी हम प्रतिदिन कुछ समय निकाल के अपने साथ वो समय व्यतीत करें। तो पानी पिए और उस पानी को महसूस करें अंदर जाते हुए, वो बैठ के स्पर्श महसूस करें, वो गहरा सांस ले, अपने साथ समय व्यतीत करें। तो वो जब हम प्रतिदिन इस तरीके से चीजों को कर रहे होंगे, तो वो गुस्सा आने के समय जो हम लोग को थोड़ा और ज्यादा एफर्ट लगता है वो कम लगेगा, और हम अपने लिए सेल्फ कंपैशन को फॉलो कर पाएंगे। जी। तो ये जो सेल्फ कंपैशन होता है या स्वकरुणा होता है, इसके अलावा एक हम वर्ड सुनते हैं माइंडफुलनेस, जिसको कि हम लोग हिंदी में सचेत मन भी कहते हैं। तो अक्सर हम इन दोनों शब्दों का प्रयोग कर रहे होते हैं। तो यह दोनों शब्द स्वकरुणा और सचेत मन कैसे एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इसको भी हमारे दर्शकों को समझाएं प्लीज। तो जी अविनाश, जैसे हम खाना खाते हैं, तो ये सलाह दी जाती है कि भई आप कुछ टीवी देखते हुए या कुछ और चीज़ें करते हुए आप खाना खाने से बचें। क्यों? क्योंकि खाना खाना भी हम अगर मन से नहीं खा रहे, मन से मतलब उसको ध्यान दे के नहीं खा रहे, कहते हैं कि चबा-चबा के खाओ, तो वो जो खाने का जो स्वाद है, वो जो रस है, उसको फ़ील करो। तो ये जो माइंडफुलनेस है कि आप ऐसे ही पानी जब आप पी रहे हो, उसको कितने ध्यान से पिए, कितने माइंड, नहीं तो आप पीते जा रहे हो, खाते जा रहे हो, हमारा मस्तिष्क उसको, दिमाग उसको कितनी देर में ले रहा है, हमें क्या महसूस हो रहा है, क्या उससे हमें एनर्जी मिल रही है, बस खा रहे हैं, पेट भर रहा है, लेकिन उसका जो स्वाद है, उसको हम फ़ील नहीं कर। तो मैं आपको एक छोटी-सी स्टोरी बताना चाहता हूँ यहाँ पे। कि एक कहानी है जिसमें ये जो बाँस के ऊपर जो रस्सी होती है ना? उसके ऊपर वो एक छोटी लड़की होती है जो दोनों हाथों में ऐसे बाँस पकड़ के और वो उस रस्सी पे चल रही होती है ना? और नीचे जो है उसका जो गुरु है, एक तरफ तो रस्सी बंधी हुई थी, दूसरी तरफ वो जो गुरु है, उसने वो पोल को पकड़ रखा है, जिस पे वो रस्सी बंधी हुई है। तो वो गुरु अपनी शिष्य से कहते हैं कि ऐसा करते हैं, मैं आपका ख्याल रखता हूँ और आप मेरी तरफ ख्याल रखें, मतलब आप मेरी तरफ ध्यान रखिए और मैं आपकी तरफ ध्यान रखूँ, जिससे कि हम एक दूसरे का ध्यान रख सकें और कोई नुकसान होने से बच जाए। तो उस लड़की ने क्या इसपे प्रत्युत्तर दिया, उसने कहा, गुरुजी ऐसा करते हैं, अ, आप अपना ध्यान रखें और मैं अपना ध्यान रखती हूँ। इस प्रकार हम दोनों एक दूसरे का ध्यान रख पाएँगे। ये माइंडफुलनेस है ना? कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं उसको देख पा रहा हूँ, है ना? उसको समझ पा रहा हूँ, जी पा रहा हूँ। कोई भी जो काम कर रहा हूँ, मैं कितने ध्यान से हूँ, उसमें तल्लीन होके मैं उसको, अगर ये सेल्फ केयरिंग होता है, सेल्फ के प्रति जो ये जो माइंडफुलनेस आती है, खुद के प्रति जो चेतनता आती है, ये आगे जाके आपको अपने प्रति करुणाशील होने में मददगार होती है। खुद के प्रति मतलब सेल्फ कंपैशन की तरफ ये ले जाने में मददगार होती है। तो ये दोनों चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं। तो जब पिछली बार हम जैसे बात कर रहे थे, अ, बॉडी सेंसेशंस जो हो रहे हैं, हमारे शरीर में जो संवेदनाएँ हो रही हैं, हम क्या उनके प्रति माइंडफुल हैं? क्या हम उनको देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं? क्योंकि ये अगर हमने सीख लिया है, तो फिर चाहे वो दुःख का समय हो, गुस्से का समय हो, खुशी का समय हो, जब हम खुशी भी मना रहे होंगे, तो इस तरह से मना रहे होंगे कि किसी सामने वाले को बुरा ना लगे।
है ना, सामने वाला हर्ट ना हो। तो ये ज़रूरी है कि अपने शरीर को देखें, अपनी श्वास पे, ये जो श्वास के माध्यम से अपने शरीर पे ध्यान देना बहुत ही एक मतलब ताकतवर चीज़ है। तो इस प्रकार ये जो आपका माइंडफुलनेस है और आपका जो सेल्फ कंपैशन है, यानी कि स्वयं के प्रति करुणा, और ये जो चेतनता की जो बात है, ये आपस में बिल्कुल मुकेश जी, जैसा हम समझ पा रहे हैं कि जब भी सेल्फ कंपैशन की एक्टिविटी करे या कोई काम करे, तो उसको अगर हम सचेत मन से कर रहे हैं तो वो और ज्यादा प्रभावकारी हो जाएगा, वो और ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। और हमें अपने बचपन की भी बातें याद आ रही कि पेपर पढ़ते हुए या टीवी देखते हुए जब मैं खाना खाता था तो पापा चिल्लाने लगते थे, मना करते थे कि ऐसा नहीं करना है, डांट पड़ जाती थी। तो अभी हम उस चीज को रिलेट कर पा रहे हैं। अपने बचपन की याद दिलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद इसी आपको। अभी आपने अपने जीवन में कभी किसी ऐसी सिचुएशन में गए हैं जहाँ पे आप बहुत ज्यादा परेशान थे और असहज थे, लेकिन आपने सेल्फ कंपैशन को वहां पे आप लाए और कुछ क्रियाकलाप किए जिससे कि आप आसानी से उन चीजों से बाहर आ पाए? तो अगर ऐसी कोई घटना है तो प्लीज हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। अविनाश, जैसे मैंने अ, थोड़ी देर पहले भी आपको साझा किया था कि कोविड के टाइम पे जो हुआ, उसमें मैंने दूसरों को भी हेल्प की, मतलब हमारे फैमिली मेंबर्स जो हैं और खुद को भी की। पर अभी पिछले साल की बात है कि मेरी जो बेटी है, वो लगभग 1.5 महीने तक बीमार है, और हम अलग-अलग डॉक्टर्स को दिखा रहे हैं, और उनको समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है, मतलब वो उसका बुखार उतर जाए, फिर चढ़ जाए, फिर उतर जाए, फिर शरीर में भी कहीं ऐसे अजीब से दाने वगैरह हो। मैं बहुत परेशान हूँ उससे। तो मैं थैंकफुल हूँ कि ये जो सोशल इमोशनल एथिकल लर्निंग का मैंने एक्सपीरियंस लिया हुआ था, वो फिर से वही काम आई। मैं क्या करता हूँ अविनाश, कि जब भी ऐसी परिस्थिति आती है, कंटिन्यू तो मैं भी कहूँगा कि मैं नहीं कर पाता हूँ, है ना? आपको चीज़ों की याद तब आती है जब आप तकलीफ में होते हैं या उसकी ज़रूरत महसूस होती जी। है। तो मेरे ये बहुत काम आया। मैं खुद के साथ बैठता था, अपने श्वासों पे ध्यान देता था, और वही अपनी जो क्या कहते हैं, ग्राउंडिंग और रिसोर्सिंग वाली जो प्रैक्टिस है, वो जो अभ्यास है, वो मैं अभी भी कंटिन्यूस उसको करता रहता हूँ। गैप्स आ जाते हैं, लेकिन जैसी कोई परिस्थितियाँ आती रहती है। ऐसा तो है नहीं कोई एक परिस्थिति आई, कभी भी कोई न कोई परिस्थिति आ जाती है, तो मैं इस चीज़ को करता हूँ। मैं बाकी जो लोगों से भी यही क्या कहते हैं, मेरा अनुभव यही साझा करना चाहूँगा कि आपके साथ अगर कभी ऐसा होता है तो अ, आप अपने साथ बैठो। आप 1 से 3 मिनट या 5 मिनट जितना आप टाइम निकाल सकते हो, अपनी आँखें बंद करके, या आपको अगर आँखें बंद करने में तकलीफ है, तो आप आँखें खुली भी रख सकते हो। तो अपने साथ बैठो, उस घटना को या उस इंसान को, उस जगह को, उस पेड़ को, उस किताब को, कुछ भी है, जो आपको सुकून देती है, जो आपको मदद करती रही है ना? उसको याद करो, और उस पूरी घटना को याद करो, और उसके प्रति जो है अपने आप को थैंकफुल रखो, उसके प्रति एक ग्रैटिट्यूड मन में आता है, तो वहाँ से खुद को एनर्जी मिलती है। और ये अगर दिन में कभी भी समय मिल जाए, उस हिसाब से हम ये कर सकते हैं। जी अविनाश। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी, आपने काफी अच्छे से समझाया कि किस तरीके से हम कर सकते हैं सेल्फ कंपैशन को अपने जीवन में लागू। एक चीज हमें समझ में आ रहा है, जैसे ट्रैफिक जो स्लोगन लगे होते हैं उसमें एक लाइन है ना, सतर्कता ही आपका बेहतर बचाव है। तो आप अपने जीवन में परेशानी आए और आप उससे लड़ते हुए सेल्फ कंपैशन को फॉलो करें तो उस समय आपको ज्यादा समय लगेगा उससे उबरने में, बजाय अगर आप पहले से कर रहे होंगे सतर्क होके तो आपको कम समय लगेगा, आप कम परेशान होंगे। तो इसी सतर्कता के साथ हमारे सभी दर्शक, हम सभी लोग सेल्फ कंपैशन की गतिविधियों को अपने जीवन में लागू करते रहें, उनको डेली अपने प्रैक्टिस में लाए, जिससे कि हमारा अपना विकास हो। क्योंकि हमारा अपना विकास ही हमारे समाज का विकास है, हमारे देश का विकास है, और हमारे जिनके लिए हम काम करते हैं हमारे बच्चे, उनका विकास है।
तो बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी, आप आए और हमारे दर्शकों के साथ जुड़कर उन्हें स्वकरुणा और सचेत मन के बारे में समझाएं। हम आपको फिर से अपने इस मंच पे वापस से जब भी मौका मिले हम आपको बुलाना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सभी को भी जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।